दोस्तों, यदि आप राजस्थान शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान में राज्य साधना सप्ताह के आयोजन एवं क्रियान्वयन के संबंध में आईगुड कर्मयोगी पोर्टल पर सभी कर्मचारियों को आप देख सकते हैं। एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आईगुड कर्मयोगी पर कम से कम 4 घंटों का प्रशिक्षण और न्यूनतम 2 कोर्स दिनांक 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक पूर्ण किया जाना है। कर्मयोगी पोर्टल के 14 पाठ्यक्रम प्रशिक्षित वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से पाठ्यक्रम करने हैं आपको, कौन कौन से एआई कोर्सेज आपको करने हैं, उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कर्मचारियों और अधिकारियों में श्रद्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। ऑर्डर आपने देख लिया है। अब कौन कौन से वो कोर्सेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसकी लिस्टिंग पूरी दी गई है, नीचे देखिए दोस्तों। अधिकारियों के लिए पूरा किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की सुझावात्मक सूची कौन सी है देख लीजिए। डू एंड डोंट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हिंदी, कार्यालय प्रक्रिया है, नथिंग एंड ड्राफ्टिंग, टीम निर्माण, थिंग एंड ड्राफ्टिंग, कर्मयोगी क्षमता कनेक्ट, विकसित भारत, टीम निर्माण। इसके अलावा एआई कोर्सेज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल बातें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल कर्मयोगी, एआई एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट, यूआईआई फॉर ऑल। इन कोर्सेज में से आपको 4 घंटे के कोर्सेज पूरे करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईगोड कर्मयोगी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो साधना सप्ताह यहाँ पर 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। पहले 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक था। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे कर्मचारियों ने 1.5 करोड़ प्लस लर्निंग आवर्स और 1.5 करोड़ कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा 6.8 लाख लोगों ने दक्षता बेच भी प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आपको कोर्सेज करने कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एआई कोर्स आपको किस प्रकार कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आंसर की से लेकर समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर सभी कर्मयोगी कोर्सेज की मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कर्मयोगी भारत ऐप को डाउनलोड कर लेना है। गूगल क्रोम में भी इसको चला सकते हैं, लेकिन आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। साइन इन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लॉगिन विद पासवर्ड और लॉगिन विद ओटीपी। तो लॉगिन विद ओटीपी वाले पर आपको क्लिक करना है और वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आई है वो हमें यहाँ पर दर्ज करनी होगी। देन सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हम सक्सेसफुली यहाँ पर कर्मयोगी पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे साधना सप्ताह का नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहीं पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एआई दक्ष मॉड्यूल आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए दोस्तों, एआई कोर्सेज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और दक्ष बेच भी मुझे प्राप्त हो चुका है। तो सिंपली एआई दक्ष कोर्स 28 घंटे और 38 मिनट का कोर्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर लगभग 16 कोर्सेज दिए गए हैं। इन कोर्सेज में से ऐसे कोर्स हम पूरे करेंगे जो 4 घंटे की लर्निंग को हमारी कंप्लीट कर दे। देखिए बहुत सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, युवा एआई फॉर ऑल, 3 घंटे 50 मिनट का एक कोर्स है। इस एक कोर्स को और इसके साथ एक और कोर्स को आप पूरा कर लेते हैं तो 4 घंटे की लर्निंग आपकी इजी गोइंग पूरी हो जाएगी और एआई दक्ष बेस भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, युवा एआई फॉर ऑल पर। उसके बाद दोस्तों, एक ही मॉड्यूल को आपको देखना होगा। यहाँ पर कुछ वीडियोस दी गई, इनको आपको देखना होगा। इसके बाद आती है हमारी चिंतन प्रश्नोत्तरी। तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करके हम चिंतन प्रश्नोत्तरी को करते हैं। अरुण ऑटो रिक्शा चालक के उदाहरण के रूप में उसने पूरे दिन में कितनी बार एआई के साथ इंटरेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको अपने पूरे दिन में कई बार इस ऑप्शन का चुनाव करना है। दूसरा आता है मानव बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आपको अनुभव से सीखकर, गलतियां करके और धीरे धीरे सुधार करके सबमिट आपको कर देना है। देखिए दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, तो ये क्विज हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, तो ये क्विज हमारा पूरा हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप सारे क्विज के आंसर में आपको इसमें दूंगा और फाइनल असेसमेंट के आंसर भी मैं आपको इसमें दूंगा। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद इसी मॉड्यूल की दूसरी चिंतन प्रश्नोत्तरी हमारी आती है। 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट में से कंप्लीट करना है। पिछले कुछ वर्षों में एआई इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो दोस्तों, ऑप्शन है विशाल मात्रा में डेटा की उपलब्धता, कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि, बेहतर मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर रहेगा।
दूसरा प्रश्न आता है, मनुष्यों की तुलना में एआई की मुख्य ताकतें क्या है? तो इसमें दोस्तों आपको सिंपली गति, पैमाना, पैटर्न पहचान, इस वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। नियम आधारित एआई प्रणालियों 1950 से 2000 और आधुनिक पैटर्न लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें दोस्तों आपको नियम आधारित प्रणालियां हर चीज के लिए नियम लिखने की कोशिश करती थी, जबकि पैटर्न लर्निंग एआई उदाहरणों से सीखता है। इस ऑप्शन का चुनाव करना है। फाइनल क्वेश्चन आता है, आज की दुनिया में बुद्धिमत्ता का मुक्त होने का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको बुद्धिमत्ता सभी के लिए सुलभ होती जा रही है, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको करना है। अब आप देख लीजिए, चारों में से चारों क्वेश्चन हमारे राइट है, यानी कि 100% के साथ ये क्विज भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी क्विज को 100% रिकॉर्ड के साथ कंप्लीट करते हैं तो उत्कर्ष बेज भी आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा मॉड्यूल इस कोर्स का, उसका पहला चिंतन प्रश्नोत्तरी हम करते हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय है। खाना पकाने की उपमा में रवि मैजिक फूड बॉक्स के साथ और प्रिया कुशल रसोइया के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें आपको प्रिया समस्याओं को ठीक कर सकती है, क्योंकि वो समझती है कि सब कुछ कैसे काम करता है। दूसरा आता है, एआई सीखने की यात्रा में 4 चरण क्या है? तो यहाँ पर आपको डेटा, प्रशिक्षण, मॉडल, अनुमान, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको करना है। देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन हमारे राइट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सेकंड मॉड्यूल का दूसरा क्विज हमारा यहाँ पर आता है। 4 प्रश्न इसमें रहेंगे, 4 मिनट का समय है। एआई भाषा प्रसंस्करण में टोकन का क्या है? तो इसमें दोस्तों भाषा के ब्लॉक जिनका उपयोग एआई टेक्स्ट को समझने के लिए करता है, ये ऑप्शन सही है। एआई को सही जानकारी सही तरीके से देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपको शीघ्र इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। एआई की बात आने पर गार्बेज इन गार्बेज आउट का क्या अर्थ है? तो यदि आप एआई को गंदा डाटा देते हैं तो इसे स्वचालित रूप से साफ कर सकता है। यदि आप एआई को खराब गुणवत्ता का डाटा देता है तो आपको खराब गुणवत्ता के परिणाम मिलेंगे। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आधुनिक एआई को शक्ति देने वाली सफलता प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो इस प्रश्न में आपको दोस्तों ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। सबमिट आपको करना है। देख लीजिए, चारों क्वेश्चन हमारे राइट है, यानी कि 100% स्कोर के साथ ये क्विज भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा मॉड्यूल, उसका फर्स्ट क्विज हमारा यहाँ पर आता है चिंतन प्रश्नोत्तरी। प्रिया जयपुर में कक्षा 12 की छात्रा है जो अपनी रसायन विज्ञान की परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान की प्रतिक्रियाएं भ्रमित करने वाली लगती है। क्राफ्ट विधि का उपयोग करते हुए इनमें से कौन सा प्रॉम्प्ट उसके लिए सबसे अच्छा होगा? इसमें दोस्तों जो ये सबसे बड़ा प्रॉम्प्ट दिया गया है, एक रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करे, इसे 100 शब्दों के तहत 3 बुलेट पॉइंट्स के रूप में समझाए, ये वाला सही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य एआई उपकरणों की तुलना में परप्लेक्सिटी एआई का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें दोस्तों ये वास्तविक समय में जानकारी सत्यापन करने के लिए स्रोत और लिंक प्रदान करता है। इस ऑप्शन का चुनाव करना है, सबमिट करना है। दोनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरे मॉड्यूल का चिंतन प्रश्नोत्तरी हमारा आता है। 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। मीरा ने कोच्चि में अपनी ब्यूटी सैलून के लिए ग्राहक फीडबैक एकत्रित किया है। काफी बड़ा प्रश्न है दोस्तों, आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया गया है, उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें मैं जल्दी ठीक कर सकती हूँ, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। विक्रम इंदौर में एक मोबाइल की मरम्मत की दुकान चलाता है। तो इसमें दोस्तों आपको एक्शन को छोड़कर सभी क्राफ्ट तत्व वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग करते समय जैसे संजय की रिपोर्ट समीक्षा एआई परिणाम प्राप्त करने के लिए बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? वास्तविक डेटा की जांच करके और मानव फीडबैक प्राप्त करके अंतर्दृष्टि सत्यापित करे, इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। कार्तिक के रिज्यूम उदाहरण में सामग्री निर्माण के लिए एआई का उपयोग करने के बारे में कुछ मुख्य सबक क्या था? तो इसमें दोस्तों आपको एआई को अपने मौजूदा कौशल को पेशेवर रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है, लेकिन आपको व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने की आवश्यकता होती है। देन सबमिट आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, चारों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, 100% स्कोर के साथ हमने इसको भी प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा चौथा मॉड्यूल और इसका फर्स्ट क्विज 2 क्वेश्चन का है। ये राजेश नागपुर में ऑफिस पार्टी के लिए महाराष्ट्रियन खाने में विशेषज्ञता वाला एक छोटा केटरिंग व्यवसाय शुरू करना चाहता है। इसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उसी को आपको चुनाव करना है। पार्क के प्लास्टिक कचरा परियोजना उदाहरण में पाठ्यक्रम इस बात पर जोर क्यों देता है कि एआई शुरुआती बिंदु प्रदान करता है, न कि अंतिम समाधान?
इसमें दोस्तों आपको, क्योंकि एआई स्थानीय संदर्भ, सामुदायिक व्यवहार और वास्तविक दुनिया की व्यवहार्यता को नहीं समझता है, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको करना है। देखिए दोनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, ये क्विज भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है हमारा चौथा मॉड्यूल का दूसरा क्विज, 4 क्वेश्चन वाला। दीपिका कोलकाता में एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। तो इसमें दोस्तों आपको पूरा प्रश्न पहले पढ़ना है और बाजार दरों पर शोध करने के लिए एआई का उपयोग करें, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन नेक्स्ट आपको करना है, बहुत बड़े प्रश्न यहाँ पर है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा प्रश्न मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। रवि कोयम्बटूर में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है। तो इस प्रश्न में आपको अपना डेटा अपलोड करे, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन नेक्स्ट कर देना है। अपने उद्योग में नवीनतम शोध के संपर्क में रहने के लिए आपको किस एआई मॉड्यूल का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर है परप्लेक्सिटी। लास्ट क्वेश्चन, एक सोच भागीदारी के रूप में एआई का उपयोग करते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रश्न में आपको एआई द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करें, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको करना है। चारों क्वेश्चन करेक्ट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है दोस्तों पांचवा मॉड्यूल, फर्स्ट क्विज हमारा यहाँ पर आ जाता है। 2 प्रश्न इसमें होंगे। एआई नैतिकता के फास्ट सिद्धांत क्या है? तो इसमें दोस्तों आपको निष्पक्षता, जवाबदेही, सुरक्षा और पारदर्शिता वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। एआई नैतिकता की बात आने पर निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको एआई को समान लोगों के साथ समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। देन सबमिट आपको कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन हमारे करेक्ट है, यानी कि ये मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्विज हमारा आता है 4 प्रश्न वाला। पहला क्वेश्चन आता है, एआई को अविश्वसनीय क्यों बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर विश्वास नहीं कारण। तो दोस्तों यहाँ पर एआई पुरानी जानकारी भी दे सकता है, गलत जानकारी भी दे सकता है और आत्मविश्वास से गलत जानकारी को प्रस्तुत भी कर सकता है। तो तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी का आपको चुनाव करना है। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने एआई उपयोग को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें दोस्तों आपको अनावश्यक प्रॉम्प्ट से बचे, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। एआई में सैंपलिंग बायस क्या है? तो इसमें आपको जब प्रशिक्षण डेटा सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको एआई के साथ कौन कौन सी जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देखिए आधार विवरण, बैंक जानकारी और ओटीपी, इस प्रकार की जानकारी हमें कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। सबमिट आपको करना है। अब देखिए चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, यानी कि ये क्विज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा छठा मॉड्यूल, इसमें एक ही क्विज है, 4 प्रश्न वाला एक क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अंग्रेजी और हिंदी नई कोडिंग का क्या अर्थ है? तो अब आपको यहाँ पर लोग अब सामान्य भाषा में वर्णन करके एआई से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान भरे, तो यहाँ पर आपको एआई को समझना और उसके साथ काम करना, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। एआई उपकरण और एआई एजेंट के बीच क्या अंतर है? तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। उसके बाद आता है एनवीआईडीआई के सीईओ जेनसन हुआंग का क्या मतलब है? तो कार्य स्थलों में मनुष्यों के साथ टीम के सदस्य के रूप में एआई एजेंट होंगे, इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। देन सबमिट आपको कर देना है। अब देखिए दोस्तों चारों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और चारों ही करेक्ट है, तो ये क्विज भी हमारा पूरा हुआ। इसके बाद आता है अंतिम मूल्यांकन प्रश्न। सभी मॉड्यूल आप पूरे कर चुके हैं, उसके बाद ही अंतिम मूल्यांकन मॉड्यूल को क्लियर करें दोस्तों। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हमें हल करने हैं। स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्नेहा एक सामग्रिक लेखिका है जो डिजिटल मार्केटिंग में नए रुझानों के साथ डेटा अपडेट करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए वह एआई का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसमें दोस्तों नवीनतम लेखों और शोध रिपोर्टों को सारांशित करने के लिए परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी जैसे उपकरणों का उपयोग करें। नेक्स्ट यहाँ पर करना है, विशाल मात्रा में डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने वाली बड़ी प्रणालियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर तंत्रिका नेटवर्क सही आंसर है। मीरा द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने की कहानी में उसने संभवतः एआई के साथ कहाँ इंटरेक्ट किया? तो इसमें राइट आंसर है उत्पाद अनुशंसाएं ब्राउज करते समय। अर्जुन ने फिटनेस स्टूडियो के लिए एक मार्केटिंग ईमेल बनाने के लिए एआई का उपयोग किया। तो इस प्रश्न में राइट आंसर है मानव अनुकूलन एआई जनित सामग्री में सुधार करता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, यदि एआई आपको कोई ऐसा उत्तर देता है जो गलत या पक्षपाती लगता है तो आपको क्या करना चाहिए?
तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका उपयोग करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करके जानकारी को सत्यापित करना चाहिए। रीना पुणे में एक छोटी बेकरी चलाती है और एआई से पूछती है मेरी नई चॉकलेट कपकेक पोस्ट के लिए एक छोटा आकर्षक कैप्शन लिखे। क्राफ्ट फ्रेमवर्क के आधार पर कौन सा तत्व उसके प्रॉम्प्ट को मजबूत बना सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है, मैं पुणे में एक बेकरी चलाती हूँ जो घर की बनी मिठाइयों के लिए जानी जाती है। जैसे कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना, नेक्स्ट आपको करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करना कैसे सीखता है। इसमें सही आंसर है डेटा से सीखकर और समय के साथ अपने प्रदर्शनों में सुधार करके। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एआई है जो अपने आप टेक्स्ट, छवियां या संगीत उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें जनरेटिव एआई हमारा सही आंसर है। एआई उपकरणों का उपयोग करते समय आपके डेटा को सुरक्षित रखने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मदद करती है? यहाँ पर सिंपली सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना और प्रॉम्प्ट में व्यक्तिगत डाटा साझा करने से बचना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन आता है हमारा, अमित जयपुर में एक ट्रेवल एजेंसी चलाता है और ये समझना चाहता है कि गर्मी में कम ग्राहकों ने यात्राएं क्यों बुक की। तो इस वाले प्रश्न में आपको निर्णय लेने से पहले एआई अंतर्दृष्टि को अपनी टीम के साथ, स्थानीय अनुभव और ग्राहक फीडबैक के साथ क्रॉस चेक करें, उसके बाद इसको अप्लाई करें, देन अब सबमिट आपको कर देना है। अब हमारा फाइनल स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। देखते हैं हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों फाइनली 100% स्कोर के साथ ये कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सर्टिफिकेट भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले ये सर्वे आपको कंप्लीट करना होगा, मार्किंग आपको देनी होगी कि कोर्स आपको कैसा लगा, इसके लिए आपको रेटिंग देनी होगी और कुछ सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो सजेशन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। देन सबमिट आपको कर देना है। रिटर्न आपको यहाँ से करना है, अबाउट वाले ऑप्शन पर जाना है। तो देखिए दोस्तों, कोर्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और युवा एआई फॉर ऑल का सर्टिफिकेट भी आपने अर्न कर लिया है। तो आप भी इस वीडियो की सहायता से युवा एआई फॉर ऑल कोर्स को हिंदी में कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। दूसरे कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे? सभी कोर्सेज की आंसर की मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी है। चैनल पर विजिट करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सभी कोर्सेज की आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कौन से कोर्स के आंसर की आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।